हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस दिन की याद दिलाना चाहूँगा जब आपने CITS कोर्स में एडमिशन लिया था। कुछ सोच कर आपने इसमें एडमिशन लिया होगा कि आगे चल के आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनना है। डेफिनेटली लगभग सभी का यही टारगेट होगा। कुछ लोग अच्छा अपना टेक्निकल नॉलेज और अपना स्किल को एनहांस करने के लिए भी इस कोर्स को करते हैं, और कई लोग ऐसा होता है कि जॉब के दौरान उनको इन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कुछ लोग गवर्नमेंट डेपुटेटेड बेसिस पे भी इसको करते हैं। तो हम उस केस में बात करते हैं जब आप जैसे स्टूडेंट्स, फ्रेशर स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं तो क्या सोच कर लेते हैं। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनेंगे। एक अच्छा इंस्ट्रक्टर बनेंगे जब आप किसी ITI में पढ़ाने जाएंगे। इस कोर्स को करने के बाद को किस तरीके से आप वहाँ पर बच्चों को एंटरटेन करेंगे, किस तरीके से उनको आप अपना ट्रेनिंग देंगे, किस तरीके से उनमें स्किल इम्पार्ट करेंगे, किस तरीके से नॉलेज इम्पार्ट करेंगे। ये डेफिनेटली उस वक्त नहीं तो अभी ना अभी ये चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एज ए इंस्ट्रक्टर आपके क्या रोल्स होते हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और ये जो टीचिंग और एजुकेशन के बेसिस होते हैं कि व्हाट इज़ टीचिंग, एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग क्या होता है। हम यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टीचिंग ट्रेनिंग से कैसे डिफरेंट है। इन सब चीज़ों के बारे में एक इंस्ट्रक्टर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इन्हीं सब सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है आपके CITS के यूनिट 1 है, CITS सिलेबस की यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो आज हम लोग उसी यूनिट को शुरू करेंगे। आज इसका पार्ट 1 हम लोग शुरू करेंगे। इस यूनिट को भी 3 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में मैंने जो आपको बताया कि बेसिक की आपको ट्रेनिंग, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्टर क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्टर का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ट्रेड्स हैं इंस्ट्रक्टर के, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इसके तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं हमेशा, जिसके लिए काम करेंगे आप फ्यूचर में, DGT, उसके बारे में जानेंगे। उससे संबंधित कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से कोर्सेज चला रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो MSD के अंतर्गत चल रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग उस तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग की। टीचिंग क्या होता है? तो टीचिंग है गाइडिंग और हेल्पिंग समवन टू लर्न एंड एक्वायर नॉलेज इज कॉल्ड टीचिंग। ठीक है, किसी को गाइड करना या उसे हेल्प करना किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को नॉलेज को प्राप्त करने में, उसे कहा जाता है टीचिंग या शिक्षण। तो वो पर्सन जो इस काम को कर रहा है या इस कार्य को कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो एक टीचर कहलाएगा। ठीक है, टीचिंग एक आर्ट होता है। ठीक है, टीचिंग एक आर्ट है और ये एक एक्सीडेंशियल प्रोसेस नहीं है कि आपको सडनली टीचिंग आ गई। ये एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट और कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड होती है एक टीचर की। उसके एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप तुक्के में पढ़ा लेंगे। पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, शिक्षण कई सारे लोग करते हैं, बट सही मायनों में जब आप ये पूरी यूनिट को ख़त्म करेंगे तो आप समझ जाएंगे सही मायनों में टीचिंग देना, सही मायने में ट्रेनिंग देना, सही मायने में इंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो आई होप ये टीचिंग काफ़ी सामान्य सा शब्द है, काफ़ी हम लोगों ने सुना है, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा, समझ में आया होगा आपको कि टीचिंग क्या होता है। आगे बात करते हैं ट्रेनिंग की। अब जो टीचिंग होता है उसको हम लोग जब भी बात करते हैं एक उस प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को जानने के लिए बात करते हैं, मतलब टू नो। जहाँ पर भी हमें किसी चीज़ को जानने की बात आती है वहाँ पर हमारा टीचिंग रिलेटेड कर देते हैं हम उस चीज़ को। और ट्रेनिंग के जब भी नाम आएगा वो रिलेट होगा टू डू या टू वर्क, मतलब कार्य से संबंधित, किसी कार्य को या किसी स्किल को करने से संबंधित। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दी जा सकती है, द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न ए फिजिकल स्किल फॉर ए डेफिनेट पर्पस। मतलब एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो कार्य किया जाता है, फिजिकल स्किल जो भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लोग जो करते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर के द्वारा, वो कहलाती है ट्रेनिंग।
ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर डिफरेंस दोनों में हम देख सकते हैं कि जब टीचिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर मतलब नॉलेज को एक्वायर करने के लिए जो प्रोसीजर हो रही है, जो एफर्ट्स लग रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी को किसी कार्य को कराने के लिए जो कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक प्रॉपर उद्देश्य के लिए है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर एजुकेशन होता है, जो स्कूल एजुकेशन वो कुछ इस तरीके का है कि वहाँ पर आपको सारा कुछ पढ़ना सीखना है, बेसिक नॉलेज सभी चीज़ों की लेनी है, कोई पर्पस या कोई फिक्स उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर मैं वोकेशनल एजुकेशन की बात करूँ या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूँ तो वहाँ उसका पर्पस फिक्स है, इसीलिए उसे ट्रेनिंग कहा जा रहा है। वहाँ पर आप एक प्रॉपर स्किल को एनहांस करने में, जो आपको जॉब दिलाने में या कोई बिजनेस करने में या आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है। जो पर्पस ऑफ लर्निंग ए न्यू स्किल दैट समवन नीड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड ट्रेनिंग। मैं वही बात आ गई जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक नई स्किल को कैसे सीखते हैं जिसकी आवश्यकता किसी जॉब के लिए है, उसे कहा जाता है ट्रेनिंग। ठीक है। और जो पर्सन ये काम करेगा वो कहलाएगा ट्रेनर। जो ये ट्रेनिंग देगा, जो इम्पार्ट करेगा, उसको कहा जाएगा ट्रेनर। तो ये ट्रेनिंग और टीचिंग में आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है। आगे बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की या इंस्ट्रक्टिंग। ठीक है। अब जो हमारा जो शब्द आता है इंस्ट्रक्टर, उसी से शब्द निकला है कि इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इंस्ट्रक्टिंग करेगा। ठीक है। तो इंस्ट्रक्टिंग कंटेन्स बोथ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पर बात एक आ गई है कि जो हमने पीछे देखा था, जैसे ट्रेनर की बात कर रहे थे, तो आपका जिम ट्रेनर होता है, डांस ट्रेनर होता है। ये लोग जब किसी चीज़ को ट्रेन करते हैं या पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह होती है, वहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर ना देकर वहाँ पर स्किल को एनहांस करने पे जोर दिया जाता है। सीधी सी बात है। आपको अगर ट्रेन ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं जिम में, तो आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि किस मसल पे कैसा आपको उसका एनाटॉमी है या किस तरीके की फिजियोलॉजी होती है अलग अलग लोगों की, आपको डंबल पे वेट किस तरीके से आपको बनाया जाता है, उसको उसकी बनाने की प्रोसीजर क्या है, इक्विपमेंट्स की ना। वो सीधा स्किल पे काम करते हैं और आपको सिखाते हैं। बट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आपका टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पर नॉलेज और स्किल दोनों ही चीज़ों की बात कर रही है। इसलिए इंस्ट्रक्शन में जब बात करेंगे, इंस्ट्रक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों ही चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों ही चीज़ों का निचोड़ है। सो ए पर्सन हु प्रोवाइड लाइव इंट्रैक्शन टू द लर्नर ड्यूरिंग ए लर्निंग एक्टिविटी, हु टेल्स what to do and shows how to do with the reason why to do is called an instructor। एक लाइव इंट्रैक्शन दे रहे हैं लर्नर को एक लर्निंग एक्टिविटी के लिए, और उसमें जो व्यक्ति ये बताता है कि क्या करना है, ये दिखाता है कि कैसे करना है, और उसका कारण बताता है कि क्यों करना है इस काम को, वो कहलाएगा इंस्ट्रक्टर। या अगर मैं सीधी सी बात करूं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इंस्ट्रक्टर है। ठीक है। वो टीचर की तरह भी कार्य करेगा और ट्रेनर की तरह भी कार्य करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक इंस्ट्रक्टर को एक अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनर तो हो ही जाते हैं क्योंकि वो खुद भी उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, स्किल पे उनका अच्छा कमांड होता है, बट एक टीचर भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर बन पाते हैं। आगे, एन इंस्ट्रक्टर हेल्प्स टू ट्रेन इज टू अंडरस्टैंड 6 W's एंड 1 H ऑफ द जॉब। ठीक है। 6 W मतलब 6 W और 1 H, ये जॉब के ट्रेनिस को सिखाएगा कौन, इंस्ट्रक्टर। तो ये जो 6 W हैं ये कौन कौन से होते हैं, मतलब व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई एंड विच। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई एंड विच, ये हुए 6 W, और एक H होता है हाउ। जब इन सारी चीज़ों को किसी जॉब पे रखकर एक इंस्ट्रक्टर इन सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर देता है, आपका जॉब माने एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप उस काम को करने में सक्षम होते हैं, आपको एक इंस्ट्रक्शन सटीक वे में मिलता है। इंस्ट्रक्शनिंग की जो मेथड है वो सार्थक होती है अगर इन सारे W's और H के साथ की जाती है। तो याद रखिए, जब भी आप इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे कुछ इसी तरीके से करेंगे। आगे बात करते हैं टीचिंग ट्रायड की। सो टीचिंग ट्रायड क्या होता है कि एक इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए 3 एरियाज होते हैं जिसमें एक टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इन्हें कहा जाता है टीचिंग ट्रायड। ये ट्रायड 3 होते हैं, सब्जेक्ट मैटर, हेल्प, टीचिंग टेक्निक, मैनेजमेंट टेक्निक, इनसे मिलकर बनाया आपका टीचिंग ट्रायड। इसको याद रखिएगा, कुछ खास इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं कि आपको प्रॉब्लम करे। 3 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट मैटर, सबसे पहला जो भी सब्जेक्ट है उस पर टीचर की कमांड होना चाहिए, उसका इन डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट का होना चाहिए कि क्या है।
टीचिंग टेक्निक, जैसा कि टेक्निक ऑफ टीचिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको एक सही तरीके से टीचिंग, अपनी जो भी लेक्चर्स हैं उनको डिलीवर करना, अपना जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको सही तरीके से इम्पार्ट करना, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होंगी ये सब टीचिंग टेक्निक के अंदर आएंगी। और तीसरा होता है मैनेजमेंट टेक्निक। मैनेजमेंट टेक्निक का यहाँ पर क्या रोल है आपको आगे भी समझ में आएगा जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्टर बताऊँगा आपको। बट मैनेजमेंट टेक्निक में ये बहुत ज़रूरी होता है कि ही हैज़ टू मैनेज एवरीथिंग, ही हैज़ टू मैनेज हिज क्लास, हिज और हर क्लास। उसको अपनी क्लास को मैनेज करना है, उसको सारे कंटेंट को मैनेज करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका मैनेजियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बाद क्या होता है टीचिंग इफ़ेक्टिव होता है, या जिसको मैंने बोला कि टीचिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीचिंग होगी, तो उसमें ये मैनेजमेंट टेक्निक भी काम आएगी। मैनेजमेंट टेक्निक हम आगे फिर देखेंगे कि क्या क्या होती हैं, लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपकी टीचिंग प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एक आर्ट है। इस आर्ट को बनाने के लिए जो भी प्रबंधन चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर। आगे बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है पहले इसकी बात करेंगे अब। तो एजुकेशन वर्ड निकला हुआ है एक लैटिन वर्ड से एजुकेयर, जिसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग आउट। अब किस चीज़ को ब्रिंग आउट? आपके अंदर की जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, आपके पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, या मैं बोलूँ उनको क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर या जो भी आपका बिहेवियर है उसको चेंज करेगा। ठीक है, इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के उसमें चेंज करेगा। हम अगर एजुकेशन नहीं है, जब तक हम कुछ सीखते नहीं तब तक क्या होते हैं, जानवरों और हम में अंतर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सीखते हैं, चाहे वो कोई भी तरीका हो, चाहे वो फॉर्मल वे हो या इनफॉर्मल वे हो, धीरे धीरे हमारे बिहेवियर को एक इंसानों के बिहेवियर में या ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन बीइंग का मतलब नहीं है कि एक मनुष्य में, मनुष्य क्या है आज की डेट में सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है इस अर्थ का। तो एक ह्यूमन बीइंग की तरफ ही आपको जो बना देगा, जो ले जाएगा, वही होता है एजुकेशन। अदरवाइज आप में और मनुष्य पशुओं में कोई डिफरेंस नहीं है। कई सारे शिक्षाविदों ने इसी तरीके से इसको डिफाइन करा और वो मानते हैं यही। इट इंक्लूड्स टीचिंग, लर्निंग एंड इवेलुएटिंग। तीनों चीज़ें आएंगी इसमें, टीचिंग भी आ जाएगा, लर्निंग भी आएगा और इवेल्युएशन भी आएगा। ठीक है, टीचिंग तो है ही, आप समझ ही जाएंगे एजुकेशन में, लेकिन अगर लर्निंग और उसका प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं होता है तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसा कि हम पीछे भी देखे थे कुछ यूनिट्स में, जहाँ पर हमने टेस्ट एंड इवोल्यूशन देखा था, अपने आप में अकेला कोई कंप्लीट नहीं है। दो टाइप की एजुकेशन की बात करेंगे, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल हो जाएगी औपचारिक शिक्षा, और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, माफ़ कीजिएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होगी जो किसी आप इंस्टीट्यूट में रहकर प्राप्त करेंगे। ठीक है, और अनौपचारिक वो होती है जो आपके जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाती है। आप चलना सीखते हैं, आप बोलना सीखते हैं, आप आंखों का मूवमेंट सीखते हैं, आप गिरना सीखते हैं, गिरना भी एक सीखने की प्रोसेस में ही आएगा। आप जो छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं जो कि आपको, जिसमें आपको डायरेक्टली डाला नहीं जाता है, फिर भी आप सीखते जाते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के कारण, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, वो सब कुछ आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर या अनौपचारिक। फॉर्मल एजुकेशन की बात क्या हुई, जहाँ पर आप शिक्षा किसी इंस्टीट्यूट में प्राप्त करेंगे, वो फॉर्मल एजुकेशन हुई। इसकी दूसरी खास बात ये होगी कि इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट होगा, एक सिलेबस होगा, एक ड्यूरेशन होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद को आपको एक हो सकता है सर्टिफिकेट, डिग्री हो सकता है, क्या डेफिनेटली मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलेगी, एक डिग्री मिलेगा। ठीक है, और क्या होता है आपके पास यहाँ पर एक चॉइस होती है, यहाँ पर एक चॉइस होती है कि इसमें फॉर्मल एजुकेशन में कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, इसकी एक चॉइस होती है। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है जिसकी आप सिलेक्शन कर सकें कि मैं सीखना चाहता हूं या नहीं सीखना चाहता हूं। इसीलिए कई बार क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन में अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ें भी अगर आ रही तो वो भी सीख जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो हमारे टीचिंग एनवायरनमेंट है या एजुकेशन है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन में होता है। ये कुछ डिफरेंस थे फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग से मतलब जो हम लोगों ने निकाला था, ट्रेनिंग पढ़ा था। ट्रेनिंग क्या था आपका, ट्रेनिंग एक किसी स्किल, मतलब कहीं पर काम को करने से संबंधित उसकी बात कर रहे थे, जहाँ पर किसी फिजिकल काम को करने की प्रोसेस है, इफ़िशिएंट प्रोसेस है, वो आपकी
ट्रेनिंग कहलाएगी। ठीक है, सो वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होगी? वोकेशनल का मतलब होता है, पहले बात करते हैं वोकेशनल की या व्यावसायिक, मीन्स प्रोवाइडिंग स्किल एंड एजुकेशन समवन दैट प्रिपेयर्स हिम और हर फॉर ए जॉब। मतलब किसी जॉब के लिए उसको सीधा सीधा तैयार करना, किसी भी जॉब या स्किल के लिए, माफ़ कीजिएगा, किसी भी जॉब या टास्क के लिए किसी व्यक्ति को अगर तैयार करना है, उसके लिए जो स्किल्स और एजुकेशन प्रोवाइड करे जाएंगे वो कहलाएगा वोकेशनल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये व्यावसायिक शब्द सीधा सीधा है। अब इसमें मैं जोड़ दूंगा अगर वोकेशनल एजुकेशन, सो वोकेशनल एजुकेशन सीधे सीधे सेंस में क्या हो जाएगी? एक थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाएगी जो आपको बताएगा, या वोकेशनल एजुकेशन को समवट समवेयर हम लोग टेक्निकल एजुकेशन भी बोल देते हैं। तो जैसा कि आपने बी और डिप्लोमाज हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं, इवन दो हमारे भी इंजीनियरिंग ट्रेड टेक्निकल में आते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। सो वहाँ पर क्या होता है, आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट का नॉलेज दिया जाता है, बट वहाँ स्टिल डूइंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है जितना ज़्यादा वहाँ पर नॉलेज टू नो पे फोकस होता है। बट अगर मैं वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूँ, सो टू डू वर्क पे ज़्यादा होगा, साथ ही साथ नो तो करना ही है, मतलब जानना तो है चीज़ को और करना भी है, इसीलिए वोकेशनल ट्रेनिंग नाम दिया गया इसको। वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स any instructional program or course that focus on the skill required for a particular job, function और trade। मतलब किसी जॉब के लिए, ठीक है, ऐसा कोर्स या ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि सीधा सीधा जिसमें जो स्किल्स हैं या नॉलेज है वो सीधा एक पर्टिकुलर जॉब या फंक्शन पर फोकस करेगी, तो वो कहलाएगी आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग। एक ऐसा प्रोग्राम है जो फोकस करेगा स्किल पर। कौन सी स्किल पर? जो एक टास्क को करने के लिए ज़रूरी है, जो एक जॉब को करने के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जब भी आप किसी कंपनी के अंदर जाएंगे, आपको जाकर वो बोलता है यहाँ पर 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो कभी नहीं बोलते हैं यहाँ पर 2 दिन का नॉलेज दिया जाएगा, 2 दिन का टीचिंग दिया जाएगा। वो ट्रेनिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको डायरेक्ट आप हैंड्स ऑन लेते हैं, आप उसको सीखते हैं और डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें सिखाते हैं, वो स्किल सिखाते हैं जिसकी आपको तुरंत फील्ड पे रिक्वायरमेंट है। सो हमारी वोकेशनल शब्द हमको पता चल गया, एक ऐसी स्किल और जॉब से जो माफ़ कीजिएगा, एक ऐसी स्किल और एजुकेशन जो किसी को एक जॉब के लिए तैयार करे। और वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब हो गया एक ऐसी स्किल एक जॉब के लिए, माफ़ कीजिएगा, एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम या कोर्स होगा जो स्किल पर फोकस करेगा एक पर्टिकुलर जॉब के फंक्शन के या ट्रेड के लिए, इसीलिए इसको बोला वोकेशनल ट्रेनिंग। इनफैक्ट जहाँ पर मैंने ऊपर वोकेशनल बोला है, आप उसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी पढ़ सकते हैं, वो भी सही होगा। सो आई होप ये टर्म भी आपको समझ में आई होगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। एक वही पार्ट हो जाएगा जो टीचिंग के साथ अगर हमने जोड़ दिया वोकेशनल शब्द, एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वोकेशनल एजुकेशन बन जाएगा। उसका आप अगर कहीं स्किल या डायरेक्ट टू डू पे आ रहे हैं, जहाँ पर जो मैंने कंसेप्ट बताया, जहाँ पर डूइंग वर्क आ रहा है, वो हो जाएगा वोकेशनल ट्रेनिंग। आई होप ये आपको इतना समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। To being an instructor, it is very necessary to understand all these terms। ये आपको आना चाहिए, ये समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के, पहला एलिमेंट है वो है नॉलेज। नॉलेज वही है कि एक इंफॉर्मेशन है, किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए आपको जो नॉलेज होनी चाहिए या जो ज्ञान आपके पास होना चाहिए वही कहलाएगा क्या? ज्ञान। इस संदर्भ में उसकी बात करिए। अब लेकिन ये ज्ञान भी जो है, किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए जो आपके पास ज्ञान है या आप स्किल ट्रांसफ़र करेंगे, आप ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, तो नॉलेज की बात करी यहाँ पर मैंने। अब ये जो ज्ञान है ये कितने प्रकार का हो सकता है, तो इसकी बात करते हैं कि ये जो नॉलेज है ये कितनी प्रकार की हो सकती है। सो ये पहली होती है मस्ट बी प्रकार की, मतलब आपको इसे जानना आवश्यक है। मस्ट मतलब आवश्यक। सो एक ऐसी नॉलेज या ऐसा ज्ञान जो किसी स्किल को या किसी काम को करने के लिए आवश्यक है, बिना उसके तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही कॉमन सेंस पे है कि वो आपको, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन क्या है, बट कहीं ना कहीं ये भारत स्किल या किसी, मैंने आपके पुराने एग्जाम पेपर में देखा हुआ है जो आया हुआ है, जहाँ पर ये पूछा है कि पर्टिकुलर स्किल करने के लिए विच इज़ द मस्ट बी नॉलेज या मस्ट बी स्किल। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर नॉलेज की बात करेंगे, स्किल में ऐसा नहीं होगा कुछ, स्किल तो बन ही जाएगी जो आप बनाएंगे। नॉलेज के साथ ये होता है कि वो नॉलेज जो आपको आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए, जिसके बिना वो स्किल होगी ही नहीं।
पहले ज्ञान तो करिए तब तो स्किल पे आएंगे, ठीक है। सो पहला वो हुआ। दूसरा बात करता है शुड, मतलब जिसको आपको जानना चाहिए, शुड बी नॉलेज, जिसको आप ना अगर जानेंगे तो क्या होगा, आप काम को एक बेटर वे में कर पाएंगे, एक एडिशनल नॉलेज की तरह वो आपके काम को और बेटर बनाएगी, आपके काम को और अच्छा बनाएगी। मस्ट बी के बिना काम होगा नहीं, शुड बी के बिना हो सकता है लेकिन शायद उतने अच्छी क्वालिटी में ना हो, उतने अच्छे तरीके से ना हो। और कुड भी है जिसको आवश्यक है जानिए, जो आपके काम को इंप्रूव करेगा और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। यहाँ पर बेटर बना रहा है, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। जहाँ पर जो हमने स्किल के एलिमेंट पढ़े थे, कौन सा, स्पीड था, एक्यूरेसी था, कुछ उन चीज़ों पर काम करेगा। सो कुड बी मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी इंप्रूवनेस, आपकी इफिशियंसी को बढ़ाएगा। इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा, कुड बी नॉलेज। सो आई होप कि ये नॉलेज वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं स्किल। स्किल के बारे में हम लोग पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने देखा था कि स्किल क्या होती है, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो स्किल आपको पता है, एक सटीक तरीके से कार्य करने की आदत को जिस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्किल होता है। सो ये दूसरा एलिमेंट होता है वोकेशनल ट्रेनिंग का, जो कि बहुत मस्ट है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं दृष्टिकोण। इसके बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं, है ना। ये क्या होता है, सोचना और व्यवहार करने का वह तरीका होता है, सोचने और व्यवहार करने का तरीका होता है आपका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या होता है, चीज़ों को उचित तरीके से मूल्यांकन करने के लिए सीखने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर से दोहराऊंगा, दृष्टिकोण को चीज़ों के उचित तरीके से मूल्यांकन करने के लिए सीखने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करा जाता है। यह सीधी सी बात है, आपका सोचना और आपका कार्य करने का जो तरीका है वो आपका बनाएगा एटीट्यूड। अब अगर ये जो आपका है चीज़ों का दृष्टिकोण, चीज़ों को उचित तरीके से मूल्यांकन करना और सीखने की प्रवृत्ति, अगर ये पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और आप जो कुछ सीखेंगे सटीक सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यही बात करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज दी जा रही है और आपको लगता है वो सही नहीं है, उसके लिए एक तरीका हो सकता है, या क्लास में ही बात करूँ कि आपको लगता है कुछ गलत जा रहा है या कुछ गलत बताया जा रहा है, उसके बारे में दो तरीके हो सकते हैं। एक आप एक नेगेटिव व्यू बना लें कि इन्हें कुछ नहीं आता है टीचर को, या एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बात की जा सकती कि क्या है, जहाँ पर हम 2 वे कम्युनिकेशन एडल्ट लर्निंग में जिसकी हम लोगों ने बात करी थी होता है। अगर उन चीज़ों को बीच में लाएंगे तो क्या होगा, एक सकारात्मक लर्निंग आएगी, एक सकारात्मक ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया या इंस्ट्रक्टर का एटीट्यूड नेगेटिव हो गया तो वहाँ पर ये संभव नहीं है। वहाँ पर सोचना और जो आपके कार्य करने का तरीका है वो एक पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए। तो एटीट्यूड मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात करी है। और लास्ट है प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब आपकी उत्पादकता बोला जाता है। सीधा सीधा अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूँ तो किसी भी चीज़ का आउटपुट और इनपुट कितना दिया जा रहा है उसका रेशियो अगर ले लें, आउटपुट अपॉन इनपुट, वो आपका कहलाता है क्या, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति के रूप में भी बोला जाता है। सो वोकेशनल ट्रेनिंग का चौथा एलिमेंट है प्रोडक्टिविटी, जिसमें देखा जाता है कि क्या आउटपुट मिल रहा है आपको इनपुट की रिक्वायरमेंट देने पर। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड भी हो सकता है। सो इसीलिए इसको वोकेशनल ट्रेनिंग का चौथा एलिमेंट बोला गया है, ठीक है। मे भी आपके क्वेश्चन में हो सकता है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड प्रोडक्टिविटी इस तरीके से साथ में लिख दिया जाए। नॉलेज एक पॉइंट लिख दिया, एक स्किल अलग पॉइंट लिख दिया, एटीट्यूड एंड प्रोडक्टिविटी एक साथ लिख सकता है। बट आप याद रखिएगा कि एलिमेंट इतने ही हैं, ठीक है। नॉलेज के संदर्भ में मैंने जो आपको बताया कि मस्ट बी, शुड बी और कुड बी क्या होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेंगे सो बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस पे आपके क्वेश्चन होंगे, जिसका आप आसानी से सोचकर आपके जॉब से, आपके टास्क जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करें उसके बेसिस पे या जो थ्योरी पढ़ी बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे, अगर आपने उसको बहुत ही ज़्यादा थोरोली पढ़ा होगा, बहुत ही ध्यान से पढ़ा होगा, आपने कॉन्शियस होकर पढ़ा होगा, आपके माइंड में नेल्ड हुई होगी। अगर कई सारी चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ मैं। सो इस टॉपिक के लिए इतना ही है, इसको पढ़ते रहिए। दूसरे टॉपिक में हम लोग या इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इंस्ट्रक्टर की, और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के क्या गुण होते हैं, और इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। सो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।